बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी तो तुसी जड़ा साड़ा चैनल है सुन रहे हो उस चैनल का नाम FM 99.4 रावलपिंडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज भी अल्लाह ताला ने सानू जुम्मे की सादत बख्शी के जुम्मा जिन हजरात ने पढ़िया तो अजे भी कुछ इलाके जकर लोग रहंदे ने जुम्मा पढ़न दे वाले दे नाल ते अल्लाह उन्होंने तौफीक देवे कि वो वक्त जुम्मा दे विच जुम्मे की अदायगी कर सकन ते जिन्हां ने जुम्मा अदा किया अल्लाह ताला उन्हां दा जुम्मा कबूल फरमाए। तो जिहड़ी हजरात किसी मजबूरी के तहत किसी हवाले दे नाल अगर कोई फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके तो अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे कि इस फ़र्ज़ की अदायगी कर सकन, क्योंकि बाद लोग बीमार होंदे ने या कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती शरी उज़र के मुताबिक अगर गल करिए तो। लेकिन अगर जुम्मे के हुक्म के मुतालिक गल करिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिसके मुताबिक जिसका मफहूम इस तरह है कुछ कि जेड़ा बंदा 3 जुम्मे लगातार छड़ दे तो अल्लाह ताला उस दिल च मोहर ला दिंदा है। तो हूँ अल्लाह ताला की नाराज़गी इस तो ज़ाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी है। अल्लाह ताला सानू तौफीक दे के उसकी इबादत कर सकिए तो उसका शुक्र अदा करने वालियां च हो जाइए तो उसके जड़े नेक बंदे ने उन्होंने मुताबिक असी अपनी ज़िंदगी गुजारीए, क्योंकि ये तो कुरान हकीम भी सूरह फातिहा अगर देखें असी पढ़ते हैं तो नमाज भी असी पढ़ते हैं कि अल्लाह उन्होंने लोगों के रस्ते में चला सानू जिन्हां दे उत्ते तू इनाम कीता है तो जिन्हां दे उत्ते तू इनाम फरमांदा है अल्लाह तू सानू उस रस्ते ते चला। तो अज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुम्मे तरह इस जुम्मे भी असी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो तुसी नाल नाल साडा जिहड़ा फेसबुक पेज है उसनूं भी लाइक करो तो साडा जिहड़ा प्रोग्राम मनसूफी है इसका पैगाम अपने दोस्त अहबाब अजीज़ अकरबा भेजा करो, उन्होंने दस्या करो। नाल इस तो नाल यह भी गल ध्यान च रखो कि तुसी सानू मैसेज भी करया करो। अगर कोई मिसाल के तौर पर तुहाडा कुछ डिले हो जाता है मैसेज नहीं तुसी दे सकते हो ताखीर हो जाती है तो तुसी बाद भी मैसेज भेज सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जिहड़ा साडा प्रोग्राम है उसके दौरान ज़्यादातर मैसेज करया करो, सानू कॉल्स भी करया करो। तो साडा WhatsApp नंबर जिहड़ा है वो भी तुसी नोट कर लो। साडा जिहड़ा WhatsApp नंबर है असी पहले भी दसदे रहे हैं तो हुण भी तुहानूं दस रहे हैं कि जिहड़ा नंबर है साडा वो तुसी फीड कर लो अपने मोबाइल दे विच ते अगर तुसी भुल जाते हो तो असी तुहानूं बार बार फिर याद भी करा देंगे हैं। खैर साडा जिहड़ा WhatsApp नंबर है नंबर है 05192915221। मैं दोबारा नंबर बोल रहा 05192915221 यह साडा WhatsApp नंबर है। तो लैंडलाइन जी कॉल करने का नंबर है और नंबर भी तुसी नोट कर लो 05192915220। नंबर मैं दोबारा बोल रहा 05192915220। तो जड़ा साडा फेसबुक पेज है उस पर भी तुम मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है जड़ा साडा उन्होंने सबसक्राइब कर लो तो जड़ा अगर तुहाडा कोई जुम्मे का प्रोग्राम रह जाता तुसी सुन के उत्थे लाजमी कॉमेंट भी करया करो तो उत्थे भी तुसी मैसेज कर सकते हो। तो कोई इस पाबंदी नहीं कि तुसी खाली इसी टाइम ही सानू WhatsApp पे करना, उस टाइम भी तुसी सानू मैसेज कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने जुम्मा सानू नसीब किया तो इस जुम्मे दे विच रब ताला जिहड़ा बकिया जिहड़ा वक्त रह गया जिहड़ा वेला रह गया रब ताला सानू उस वेले दे विच भी इबादत करने की तौफीक अता करे तो रब ताला अपने जिक्र करन वालियां च शामिल कर लवे तो अल्लाह ताला उन्हां लोगों की सोबत तो भी बचाए जिन्हां दी सोबत साडे लई खतरा है ईमानी तौर पर साडे इबादत के हवाले नाल देखा जाए रोज़मर्रा की जी इबादत करते हैं उस हवाले नाल अगर कोई रुकावट बनते हैं ऐसी सोबत तो रब ताला सानू बचाए। तो रब ताला दे
ਜਿਹੜਾ ਹਮਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਸੂਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅਨਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਔਨ 에ਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੋਕ ਖੱਬਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ 0519291521। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ 0519291521 ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ 0519291520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ 0519291520। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਬਰਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, यानी कि जो ਤੁਸੀਂ कलाम करना है उसके मुतलिक रब तआला का हुक्म है कि ਤੁਸੀਂ अच्छी गल करो। तो इसका मतलब वाज़िह हो गया कि असी जो कलाम करना उस एहतियात करनी है। कुरान हकीम का भी हुक्म है तो रब तआला ने फरमाया कि अच्छी गल करनी चाहिए। तो जी लव गल ने जी ऐसी गल्लां ने जिहड़ियां नामुनासिब ने उन्हां तों असी इजतनाब करना है। इसी तरह कुरान हकीम दे विच भी रब तआला ने फरमाया कि तुसी कहो कि असी ईमान लैके आए हैं, यानी कि रब तआला ने फरमाया कि तुसी कहो असी ईमान लैके आए। इसका मतलब इस आयत का मतलब अगर देखो इसे तशरीह जाओ तो इसका मतलब है कि अगर तुसी दूसरे नूं कह दो कि असी ईमान लैके आए हैं तो इस ईमान लैण दे विच बड़े पैगाम छुपे ने। एक तो यह गल हुई कि तुसी अपने आप की सलाह करनी है या अपने आप नूं ज़हन च रखना है कि रब तआला ने सानू ईमान की तौफीक दी है तो साड़ी यह भी जिम्मेदारी है कि असी किसी दूसरे लिए तकलीफ का बायस ना बनीए। तो दूसरी गल
ਇਹ ਵੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸੂਦ ਕਾਇਨਾਤ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਗਰ ਹਵਾਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ आपने फरमा दिता कि मेरा ईमान रब ते मुकम्मल है, पूरा ईमान है। ये नहीं कि देखने तो बाद मेरे ईमान की तरक्की जाएगी। तो ये वो हस्तियां ने कि जिन्हां दे अगर असी जिंदगी दे उत्ते अपनी तहकीकात शुरू करिए या उन्हां दे उत्ते असी मेहनत करिए, उन्हां दी तालीमात दे उत्ते मेहनत करिए, उन्हां नूं समझण दी कोशिश करिए, उन्हां दी खिदमत करन दी कोशिश करिए। दर हकीकत खिदमत ही असी कर सकते हैं। तो वो खिदमत भी असी समझते हैं कि अल्लाह की तौफीक दे नाल होंदी है, क्योंकि हर एक नूं नसीब नहीं होंदी जिहड़ी मुहब्बत होंदी है। हज़रत अली दे नाल जिहड़ा ताल्लुक है, एक निस्बत है, ये रब ताला की तौफीक दे नाल है। तो रब ताला दा खास फजल होंदा है। तो इसी तरह अगर तुसी रोज़मर्रा दे मामलात विच देखोगे तो जिहड़ा तुहाडा ताल्लुक है रब ताला दे नाल, वो मजबूती किस टाइम पकड़ेगा, जिस टाइम तुसी अपने हर मामले दे विच अल्लाह ताला दी ज़ात नूं रखोगे। वो तुहाडा कलाम होवे, तुहाडा चलना होवे, तुहाडा फिरना होवे, तुहाडा खाना होवे, तुहाडा सोना होवे, इस मामले दे विच ही तुसी रब ताला नूं याद रखोगे तो तां ही तुहाडी तरक्की होवेगी। ते इसी तरह कुरान हकीम दे विच रब ताला ने फरमाया जे यानी कि जिहड़े अल्लाह ताला दी तरफ दावत देंदे ने ते नेक अमल करदे ने, ते इस तो चंगी गल किहड़ी हो सकदी है। यानी कि जिहड़े रब ताला दी तरफ दावत देंदे ने ते नेक अमल करदे ने, तो इस तो चंगी गल की हो सकती है। तो रब ताला ने सानू कुरान हकीम विच यह भी हुक्म फरमाया। तो इस तो अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने खामोशी इख्तियार की थी वो निजात पा गया। यानी कि जिहड़ा शख्स खामोशी इख्तियार करता वो निजात पा गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जिंदगी कई ऐसे मामलात होंदे ने जिहड़े असी अगर खामोश रह जाइए तो उस दे विच असी बाज देखने हैं कि साढ़े हक च बेहतर फैसला होंदा है। क्योंकि हर गल दे विच अगर असी जवाब देना शुरू कर अगर देवांगे तो फिर गल जिहड़ी है गुस्से दे विच चली जाती है। ये साढ़े घर दे मामलात अगर देखो कि जिहड़े घरेलू नाचाकियां ने, जिहड़ी अदम बर्दाश्त है, उस दे विच मामला भी यही होंदा है कि असी किसी दी गल सुनने दी सकत नहीं रखते, या उस दे उत्ते असी एक काउंटर दलीलां देना शुरू कर देंदे ने कि असी उसने गल किस तरह कर दी थी। वो अगर शोर है तो वो समझदा है कि जनाब
अगर ये समझता है कि बीवी ने कोई हक नहीं है, बीवी है तो ये समझती है कि शोहर ने कोई हक नहीं। इसी तरह अक्सर कार अगर देखो छोटे बच्चे भी होंगे ने तो बाज़ का छोटे बच्चे हक गल कर रहे होंगे ने, लेकिन क्योंकि छोटे होने के नाते असी उन्होंने उत्ते एक अपना एक रोब रखते हैं कि नहीं जी ये छोटा है, किस तरह मैनू समझा सकता है, कौन होंगे समझाने वाला। तो इसका फिर मतलब हो गया कि फिर असी आप खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर असी इंसाफ नहीं करांगे तो फिर कार खराबी पैदा होएगी। तो असी फिर दूसरी गल है कि साढ़े दूसरे नूं असी कहने कि वो गलती ना करे, आपे असी दर्जन गलतियां भी कर दईए, लखां गलतियां कर दें तो अपने आप में ठीक ही चला रहे होंगे, असी कहने कोई नहीं खैर है। लेकिन दूसरा अगर एक गलती भी करे तो असी कहने कि जनाब उसकी जरूरत किस तरह हुई कि उसने गलती की थी, तो फिर खराबी तो पैदा होनी है। अपने लिए जड़ा म्यार कुछ होर है तो दूसरे लिए कुछ होर म्यार है। तो अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। तो तुसी हुण जड़ा हम नातिया कलाम सुनोगे तो इस तो बाद इंशाअल्लाह फिर असी परत के वापस आने हैं। तो साढ़े जड़ा प्रोग्राम है उसका नाम मन सूफी है, मैं थोड़ा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर, तो साढ़े चैनल का नाम है FM 99.4 रावलपिंडी पंजाब रंग। तो साढ़ा जड़ा व्हाट्सएप नंबर है एक बारी मैं फिर दस देना, तुसी नोट कर लो 0519291521। नंबर दोबारा नोट कर लो 0519291521। तो साढ़ा जड़ा लैंडलाइन नंबर है वो है 0519291520। नंबर दोबारा सुन लो 0519291520। ते परत के वापस आने तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी। जी तुसी नातिया कलाम सुन रहे सो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज सन इसते, तो एक माहौल बड़ा खूबसूरत जहा बन गया सी। ते कारी शायद दी आवाज़ कलाम सी। ते जड़ा मैसेज का सिलसिला है वो तुसी हुण उम्मीद है कि चला रहे होगे तो नाल तुसी मैसेज करोगे, इंशाल्लाह तुहाडे जेह्ड़े मैसेज आए ने उसनूं भी असीं पढ़ांगे। तो आपका शुक्रिया आप लोगों का कि जड़ा तुसी सानू रिस्पॉन्स देंदे हो, जड़ा तुसी हिस्सा लैंदे हो, मैसेज दी सूरत अपनी मुहब्बत दिखांदे हो सानू, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो सानू जनाब जे नुमान राजा साहब ने इन्होंने क्या कि शो का आधा हिस्सा तकरीबन मिस हो गया, तो कोई गल नहीं, तुसी इस तरह कर सकते हो कि कोशिश इस तरह करो कि जड़ा साडा यूट्यूब चैनल है उस दे विच तुसी जाके सुन सकते हो, असी रिकॉर्डिंग उस दे विच रखते हैं तो तुसी उसनूं सुन सकते हो। तो जेह्ड़े साढ़े पिछले प्रोग्राम ने वो भी तुसी सुन सकते हो। तो इंशाल्लाह असी कोशिश ये भी करांगे कि जड़ा साडा शो का फॉर्मेट है या जड़ा साडा एक मौजू होंदा है वो भी उसदे जड़ा साडा एक बनता है मेन यूट्यूब दे विच जड़ा एक सानू एक लोगो कह लो या जड़ा एक अपीयरेंस होंदी है, असी कोशिश करेंगे उस मौजू भी असी लिख दईए। तो नाल जड़ा ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए कि इस जुम्मे जी गल हुई है किस मौजू पर गल हुई है। तो मैं अपनी टीम में दस देंगा कि मैनू मेरे जहन च गल आ रही सी कि मौजू का भी लिखिया तो ज़्यादा क्लीयर हो जाए ताकि तुहानू पता है कि किस मौजू पर गल हुई है। तो इंशाल्लाह अगले जोड़े प्रोग्राम ने उस भी तो पिछले भी देख लाँगे, तो अगर चेंजिज हो सकियाँ तो वो कर लवेंगे तो ताकि तुहाडे लिए आसानी भी हो सके। तो इस जुम्मे का जोड़ा साडा रिकॉर्डिड शो होंदा है वो फिर 2-3 दिन कुछ टाइम लगता है, फिर जरीगढ़ टीम के कोल जाता है तो वो उस तो बाद उसनूं अपडेट कर देंदी है। तो तुसी साडा जोड़ा यूट्यूब चैनल उसनूं सबसक्राइब कर लो, जी नवी साड़ी जी अपडेट होएगी वो तुहानूं पता लग जाएगी। तो अपडेट सारा मिलदियां रहणगियां यानी कि। तो बाकी जोड़े दोस्त सबब हले रहिंदे ने मैसेज करने जोड़े रैगूलर लिस्टर ने साढ़े, तो उन्होंने असी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी करो, इस टाइम के दौरान ही सानू मैसेज कर दिया करो ताकि असी तुहाडे मैसेज भी पढ़ लिया करिए ताकि कोई बंदा रह ना जाए। पिछली बार 1-2 साहब रह गए सन तो मैं माजरत करता, उन्होंने ना कॉल भी आई सी लेकिन मैं ना नहीं लै सकिया से, तो माजरत को तो कोशिश करते हैं कि मैं देख लवां, मैनू याद हूँ फिलहाल ना तो नहीं उन्होंने, लेकिन मैं कोशिश करांगे कि उन्होंने ना इस में डिस्कस कर लवां कि उन्होंने सानू कॉल की सी। असी कोशिश करते हैं कि जी तुसीं मुहब्बत करते हो तो असी भी तुहाडे जिहड़ा नाम है इस ऑन एयर इस चैनल थ्रू लै लईए ताकि तुहानू ये भी पता लगे कि असी तुहाडे मैसेज रिसीव भी करते हैं तो अगे रिप्लाई भी करते हैं तो सानू खुशी भी होंदी है। तो असी अज गल कर रहे हैं कि जी खामोशी है वो कितनी अहम है, यानी कि हर मामले दे विच असी अगर गलबात शुरू कर लीए तो फिर उसका मसला ये होंदा है कि बाज़ कद असी जरूरत तो ज़्यादा बोल जाते हैं।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ اخلاق ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਆ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਉਹ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ اخلاق ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਰਗਾਹ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ اخلاق ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ اخلاق ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम इस तरह है, बल्कि मैं सूरत दे आयत तीसरी है ज़खरफ जी है, तो इस जड़ा रब ताला ने फरमाया, मैं मफहूम कह रहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जेडे लोग ऐसे भी हैं ने कि जिन्होंने गुमान किया है कि वो जी आस्ता आस्ता आवाज़ा बोलते हैं तो जी सरगोशियाँ करते हैं, तो वो ऐ समझते हैं कि जिस तरह असीं उन्होंने सुनते नहीं। तो रब ताला ने कुफार नूं जड़ा आख्या कि वो जी सरगोशियाँ करते हैं या गुमान करते हैं कि सानू पता नहीं, कि जिस तरह या जी वो गल करें सानू पता ही नहीं, जिस तरह यानी कि वो ही समझ रहे होंगे ने। तो रब ताला तो खूब जानता है, तो सब तो बेहतरीन जानता, सब गल्लां जानता है। तो रब ताला ने अगे फरमाया कि अगे रब ताला ने फरमाया कि उन्होंने तो गुमान है, तो रब ताला का अगे की हुक्म आया या रब ताला ने अगे इस तरह इस गल का की जवाब दिता। रब ताला ने फरमाया कि असी सुनते हाँ, तो जेडे फरिश्ते ने वो इस गल नूं नोट कर रहे हैं, इस गल नूं तहरीर कर रहे हैं। तो यह गल साडे सोचण लई है कि जिहड़ा असी कलाम करते हैं, यह तो देखा जाए तो कुफार नूं किया जा रहा है, ज़ाहिर गल है मुसलमाना दा ईमान है, लेकिन इस दे विच यह भी गल भी साबित है कि जिहड़ा भी कलाम वो कर रहे हैं तो वो लिखिया जा रहा है, यानी कि अगर कुफार दा लिखिया जा रहा है तो ज़ाहिर गल है साडा भी लिखिया जा रहा है। तो जिस और लिख कौन रहा है? फरिश्ते लिख रहे हैं। तो सानू यह सोचना चाहिए कि जिहड़ा साडे सज्जे खब्बे एक फरिश्ते जिस तरह वो बैठे ये मामला तहरीर कर रहे हैं, तो असी उन्हां दा भी ज़हन च रखिए कि किहड़ा फरिश्ता ज़्यादा मसरूफ है, किहड़ा फरिश्ता ज़्यादा लिख रहा है। तो यह जिहड़ा फरिश्ते की तरफ तुहाडा ज़हन जाना, यह भी तुहानू देख लोगे कि गुस्से तो कंट्रोल करेगा, गुनाह तो तुसी बच जाओगे, तुसी गुनाह करन लगोगे, जिहड़ा तुहाडा तसव्वुर मजबूत होएगा तो तुसी बच जाओगे गुनाह तो। अक्सर जिहड़ा गुनाह करन दा सबब यह होंदा है कि जिहड़ा साडा तसव्वुर होंदा है वो कमज़ोर पै जांदा है या असीं भुल जांदे हैं, गाफिल हो जांदे। तो जिस टाइम तसव्वुर मजबूत होएगा, इरादा तुहाडा मजबूत होएगा कि मैं नेकी करनी मैं गुनाह नहीं करना, तो रब ताला देखो तुहानू ताकत देगा। असल गल जिहड़ी है वो इरादे की मजबूती है। इरादा कमज़ोर होएगा तो तुसीं देख लो कि अगर तुसीं मिसाल दे तौर ते सुबह जाना है, किसी काम ते जाना है, तो तुसीं सुबह उठते हो तो उठन दे अजकल जिस तरह सर्दी है तो तुहाडा दिल नहीं करेगा कि जी कौन रजाई छड्डे, कोड़ा बंदा उठे फिर जाना है तो करना है, तो अज जिस तरह करते हैं काम नहीं करते, तो तुहाडा इरादा यानी कि डगमगा रहा है। लेकिन अगर तुहाडा इस तरह का गल हो कि तुहानू पता है कि जनाब तुहाडी फ्लाइट है जनाब, तो तुसी जनाब सोओगे नहीं, बल्कि तुसी अगर सो भी जाते हो तो 10 बंदे दसोगे जनाब कि मैनू उठाना है जनाब, 5 घंटे पहले उठा देना है, अलार्म भी लाओगे,
तो तुसी 1-2 घंटे बाद देखोगे थोड़ी नींद एकदम ख़त्म भी हो जाएगी, कमज़ोर भी पै जाएगी, तो तुसी उठ के बह भी जाओगे। तो मकसद तुहाडा इरादा मजबूत करन दा है। अगर तुहाडा इरादा जानन दा है तो अहमियत देने की गल है। तुसी नेकी नूं कितनी अहमियत देंदे हो ते गुनाह नूं कितना कमतर जानदे हो, कितना यानी कि उसनूं बुरा जानदे हो। जितना तुसी नेकी नूं अच्छा समझोगे, गुनाह नूं गलीज़ समझोगे, तो तुसी देखो तुसी गुनाह करोगे ही। हुण जिहड़ा बंदा हराम हलाल नूं एक कर लैंदा है, वो समझदा है कि ठीक है चल रहा है, तो इसका मतलब की होया, इसका मतलब की होया कि उस लिए नेकी दी वो अहमियत उस तरह नहीं रही। यानी कि इस हवाले दे नाल कि जनाब अगर मैं हलाल कमावांगा तो मैं नेकी करांगा, अगर हराम कमावांगा तो मैं गुनाह करांगा, तो उसका इरादा जड़ा कमज़ोर है, या बिल्कुल ही है नहीं या कमज़ोर है। तो कमज़ोर इरादे वाला भी मैं देखिया बच जाता, लेकिन जड़ा बंदा बिल्कुल ही मिक्स कर देंदा ना इन्हां चीज़ों, कुछ नहीं होंदा जी, वो फिर जड़ा इसनूं कहंदे ना पटड़ियों लै गया, असीं ये गल करते हैं, तो वो पटड़ी तू लै जाता है। तो अल्लाह तू ये दुआ करया करो कि रब ताला सानू अच्छा कलाम करन दी तौफीक अता करे, तो सानू हलाल कमान दी तौफीक अता करे। तो हज़रत दाता अली जवेरी ने जड़ा एक गल फरमाई, तो उस तो पहले बल्कि मैं हदीस मुबारक वो मैं तुहाडे सामने पेश करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू अपनी उम्मत के मुतलिक है अंदेशा है, यानी कि सब तो ज़्यादा जड़ा यानी खतरा जड़ा है वो ज़बान दे वाले दे नाल है। यानी कि मुख्तलिफ खतरात ने, उन्होंने च खतरात मैं मफहूमन कह रहा तीसरी का कि मैनू उम्मत के वाले दिन एक खतरा है कि वो ज़्यादा जी जुबान के वाले दिन काम खराब करेगी, जुबान के मामले वो कमज़ोर होएगी, वो जुबान का इस्तेमाल सही नहीं करेगी। तो इस लफ्ज़ मैं अंदेशा नहीं बोलांगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन चीज़ां जिस तरह वो इस चीज़ां उन्होंने सामने खुलियां ने, रब ताला ने उन्होंने सामने राज खोले हुए हैं, तो वो देख रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि यह फरमाया कि जो आपने फरमाया तो हक सच है कि मैनू उम्मत के वाले दिन यानी कि आपको पता है कि मेरी उम्मत जड़े जुबान के वाले दे नाल भी जड़ा अच्छा कलाम नहीं करेगी। ये सारे के मुतलिक गल नहीं हो रही, यह गुनाह के मुतलिक हो, जिस तरह गुनाह होंगे ना, जिस तरह मुख्तलिफ गुनाह हो सकता है, गुनाह यह भी गुनाह हो सकता है, तो यह भी गुनाह का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब यह भी उम्मत लिए खतरा है कि वो जी जुबान के वाले दे नाल अच्छा लफ्ज़ नहीं बोलती या नहीं बोलेगी। तो सानू चाहिए कि असी यह दुआ करिए कि असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐसे उम्मती बन जाइए, सच्चे पक्के उम्मती बन जाइए, जेड़े उन्हां चीज़ों तो निकल जाइए कि जिन्हां चीज़ों के विच रब की नाराज़गी है तो रब के रसूल की नाराज़गी है। तो दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ुबान के हवाले दे नाल फरमाया कि उन्होंने फरमाया कि जड़ा बोलना होंदा है ना, वो शराब की मानंद है। यानी कि जड़ा असी कलाम कर रहे होंगे वो कहते हैं शराब की मानंद है। जो ज़्यादा बोली जाए तो समझ जना शराब ज़्यादा पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिस तरह बंदा ज़्यादा शराब पींदा है तो उसकी अकल रुखसत होती जाती है। यानी कि अकल बस उन्हें पता नहीं होता, वो बोली जा रहा होंगे तो उसकी अकल रुखसत होना शुरू हो जाती है। तो उस तो बाद वो आदी हो जाता है, फिर जिस तरह शराब का आदी हो जाता, इस तरह ज़्यादा बोलने का वो आदी हो जाता है। तो उस तो बाद फिर उसका जड़ा रोकण का सिलसिला वो बंद हो जाता है। जिस तरह शराब का एक आदी बन जाता है, उसका शराब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह जो ज़्यादा बोलता है उसकी ज़्यादा बोलने के हवाले के नाल एक आदत बन जाती है कि वो रुकता नहीं। फिर तो सानू चाहिए कि असी अपने कलाम मुख्तसर करिए, तो अगर जिथे बोलना जरूरी है वे असी जरूर बोलीए। यानी कि अगर अल्लाह तो अल्लाह के रसूल लिए साडा कलाम है तो उस साडा कलाम फिर जितना होवे वो घट है, क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह के रसूल लिए है। लेकिन जड़ा असी रोज़मर्रा दे विच देखिए तो असल मैनू याद आ गया, मेरे वालिद मोहतरम मैनू अक्सर ये गल करते हैं, कहते यार जवान बंदे जोड़े होंगे ना, मैं उन्होंने नाल अक्सर कोशिश करदा कि सफ़र ना करा। तो मैनू बड़ा हैरानी होती सी कि ये गल क्यों करते हैं। कहते हैं वो जिसने बैठते हैं तो उन्होंने गुफ्तगू जी अदब वाली नहीं होती। तो एक गल मैंने बाकी कई दफ़ा महसूस हुई। तो अजकल के साढ़े जोड़े जवान मुंडे ने, जोड़े जवान जो साड़ी नस्ल चल रही है, सानू चाहिए कि असी अपने असलाफ की, अपनी जोड़े बुजुर्गान दी ने उन्होंने तालीमात उत्ते काम करिए। ये कोई चंगी गल नहीं कि असी साड़ी जुबान दे विच गालम गलोच का कल्चर बन जाए, यह चंगी गल बिल्कुल नहीं। साड़ी जुबान साफ सुथरी होनी चाहिए, साड़ी जुबान दे विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल का जिक्र होना चाहिए, ना कि असी गालम गलोच दे विच चलीए। क्योंकि शैतान का तो काम ही यही है कि इंसान को तबाह बर्बाद करना। तो कलाम जोड़ा होंदा है उसका बहुत असर होंदा है। जिस टाइम तुसी देखोगे कि जिस टाइम तुसी जुबान साफ रखोगे
इरादा कर लो कि मैं गालम गलोच तू परहेज करना मैं नहीं करनी, ये रब नूं पसंद नहीं। तो मुसलमान दा जिहड़ी जुबान है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, दूसरे लिए साफ होनी चाहिए, उसकी जुबान दूसरी तकलीफ का बायस नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। तो जिस टाइम वो अपनी जुबान साफ करेगा, देखो तुहाडा महला भी सकून नहीं होएगा, तुहाडे घर वाले भी सकून नहीं होणगे। तुसी देखोगे अगर तुसी कलाम अच्छा करोगे तो बरादरी के कितने लोग तुहाडे नाल ताल्लुक रखणगे, यार बंदा बड़ी चंगी गल करता है, इसकी जुबान बहुत अच्छी है। तो अगर तुसी देखो तुसी भावें तुहाडे तुसी अच्छा सूट पहनते हो, जिस तरह तुहाडा एक लाइफ स्टाइल इस तरह का होवे, तुहाडे जिंदगी का ऐसा लाइफ स्टाइल है, तुसी खा पी रहे हो, महंगा पहन रहे हो तो महंगा खा पी रहे हो, लेकिन अगर तुहाडी जुबान अच्छी नहीं तो लोग दिली तौर पर तुहाडे तो नफरत करनगे, तुहाडे घर वाले तुहाडे तो तंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जुबान साफ नहीं। तो मैं तो हुण मेरे ध्यान च ये भी गल आ रही है कि जिस तरह बल्कि तुम देखते हो जिस तुसी जानवर के नाल ही बुरा सलूक करते हो तो वह भी नाराज़गी का इजहार करता है। जिन्होंने लोगों ने बिल्लियां वगैरह रखिया ने या कोई जानवर पाले ने, उन्होंने पता होएगा कि जिस टाइम जानवर के नाल ही नाराज़गी करते हैं तो जानवर भी इसका रद्द-ए-अमल देंदे ने। तो अगर एक अमल जानवर को बुरा लगता है तो तुम सोचो इंसानों को कितना बुरा लगेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला सानू अपने अखलाक बेहतर करने की तौफीक अता करे। तो हुण असी एक कलाम सुनने ते कलाम तो बाद फिर इंशाल्लाह फिर हाजिर होवांगे। एक फरमाइश आई सी ते असी टीम दे नाल फिर पूछा कि किहड़ा कलाम लाना चाहिए, क्योंकि कलाम तो बहुत सारे ने। फिर सैफुल मुलूक दा असी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह दा जिहड़ा कलाम है सैफुल मुलूक असी वो चलान लगे हैं। तो इस कलाम तो बाद इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल मुखातिब होने। साडा जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लो 0519291521 नंबर दोबारा नोट कर लो 0519291521 ते साडा जिहड़ा लैंडलाइन नंबर है वो 0519291520 नंबर दोबारा नोट कर लो 0519291520। तो मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज कर रहे हैं तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मन सूफी ते तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी। जी तुसीं कलाम सुन रहे सो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दा। ते अल्लाह ताला खुश रखे उन्होंने लोगों को जोड़े इस कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा प्यारा कलाम लिखा आपने। तो एक बुजुर्गाने दीन दी है भी साढ़े लिए खिदमात ने कि उन्होंने जोड़ा कलाम लिखा अजे भी अगर तुसीं उन्होंने नाल रूहानी तौर पर मुलाकात करना चाहते हो तो तुसीं उन्होंने कलाम पढ़ो। तो तुसीं जिस कलाम पढ़ो तो तुहानूं महसूस होता है कि साडा एक रूहानी ताल्लुक उन्होंने बन गया। उन्होंने लोगों ने है जिन्हों का अज उस तरह वो साहिब तरीकत के कोल बैठे भी नहीं ने या उस तरह की सोबत बैठे नहीं ने जिथे बुजुर्ग तरीकत के मामलात या नमूज सिखाते हैं, तरीकत सिखाते हैं या तरीकत के जोड़े पर्दे ने वो हटाने ने, तरीकत के बारे में जी गलबात करते हैं उन्होंने जिस टाइम तुम सोबत बैठते हो तो फिर तो गल ही कुछ और होंगी। लेकिन अगर तुम वैसे एक मुहब्बत का सिलसिला अगर रखना चाहते हो तो वैसे भी यकीनन असी रखना चाहेंगे, क्यों नहीं मुहब्बत का सिलसिला रखना चाहेंगे। तो लेकिन जिस तरह किसी बंदे का कोई पीर नहीं भी होंगे ना तो वो इन्हों के कलाम सुनता तो उन्हें उस कलाम की बरकत उसनों कुछ ना कुछ जरूर एक फैज़ का सिलसिला मिल रहा होंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि असी सोबत के ना जाइए, सोबत तो जाना तो जरूरी है, लेकिन बगैर सोबत तो भी जो हासिल होता है यानी कि ज़ाहरी सोबत तो बगैर जो हासिल होता है कलाम पढ़ के भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिल रहा होंगे। तो फिर बंदा अगर उन्होंने सोबत बैठा हो तो उसकी गल ही कुछ और होंगी है। तो क्योंकि बाद चीज़ा ऐसे ने बाद अल्फाज ऐसे होंगे ने जिसका मायनी या जिसकी कैफियत वो साहिब मज़ार या जोड़ा साहिब कलाम होंगे वही तुहानूं दस देगा कि जोड़ा लफ्ज़ बोलिया गया इसका की मतलब है, इसका वज़न की है या किस बिना ते उत्ते लफ्ज़ लिखा गया। तो अदर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जोड़ा शख्स अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर लैंदा है, यानी कि एक भी निशानी है कि जोड़ा शख्स अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर चुका है, अल्लाह की मार्फत हासिल कर चुका है, तो उसका जोड़ा कलाम होंदा है ना वो इस अंदाज होंदा है कि उस आजी आ जाती है। तो आप कहते हैं जोड़ा अल्लाह ताला की मार्फत रखता है उसकी जुबान के आजी आ जाती है, वो आजिज़ हो जाता है। तो क्यों उसका मतलब कुरान हकीम के अगर तुम देखो तो सूरा अगर तुम पढ़ोगे तो कुरान हकीम के शैतान ने जोड़ा क्या सूरत अल आराफ कि शैतान के जोड़े अल्फाज सन अल्फाज बड़े खतरनाक ने। अल्फाज मैं थोड़े सामने रख रहे हैं ताकि तुसी अपनी जिंदगी में रखो और इस तो बाद तुसी अंदाज़ा तुहानूं अक्सर हो जाएगा कि तुहानूं हो जाएगा बल्कि कि असी कई दफ़ा
इसलिए गलबात कर रहे हैं, बहस इसलिए कर रहे होंगे कि वो मेरे तो बेहतर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। अगर ये जहनी चाह के फिरते असी नहीं, मैं कहांगा खैर सानू एहतियात करनी चाहिए कि साढ़े जहनी च होना। अगर नहीं भी जहनी तो यह दुआ करो कि जहनी कभी भी ना आए कि मैं किसी दे नाल बेहतर हाँ। एक बेहतर होंदा है पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, एक होंदा है तुसी अगर हक ते हो तो वो बेहतरी कुछ और है, लेकिन एक होंदा है अफजल जानना, एक बंदे दे वाले नाल दूसरे ਨੂੰ बेहतर इस तरह हिसाब समझना कि जी वो कमतर हो गया तो मैं बेहतर हो गया, नाउज़ बिल्लाह यह चीज़ तो ख़त्म हो गया ना काम। तो शैतान के अपने अल्फाज ने कि मैं बेहतर हाँ, ये शैतान के अल्फाज ने, क्योंकि जिस टाइम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे सामने शैतान को कहा गया सी कि तू सजदा कर, तो उसने नहीं किया सी, तो ज़ाहिर गल है उसके अल्फाज की होंगे, मैं बेहतर हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। यह सूरत आराफ विच है। तो तुसीं देख लो कि रब तआला ने साडे लई कुरान हकीम दे विच जिहड़ी गल साडे सामने आई है, रब तआला दे कलाम जिहड़ा कुरान मजीद है उस विच कि शैतान दे अल्फाज ने कि मैं बेहतर हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो रब तआला तू असी तौबा मंगा करते हैं, तो ऐसे जिहड़े भी अल्फाज ने जिंदगी कभी भी इस्तेमाल करो, अपने कलाम नू बेहतर करो, अपनी ज़ुबान तुसी ते असी मिल के सारे ऐसी ज़ुबान करिए कि ऐसी ज़ुबान रखिए कि जिहड़ी ज़ुबान मिठी होवे ते बायस तकलीफ ना होए, लोकां लई खुशी दा बायस होए, ते लोकां नू लोकां दी इसलाह करन लई, अपनी इसलाह करन दे लई साड़ी कोशिश होए। ते साड़ी ज़ुबान दे विच अगर किसी नू ठीक भी करना है तो बड़े अच्छे अल्फाज़ दे नाल, मुख्तसर अल्फाज होण, अच्छे अल्फाज होण, या तुसी ज़्यादा भी समझाना चाहते हो लेकिन किसी दा भला चाहते हो या किसी दी ठीक करना चाहते हो, तो उस हवाले दे नाल तुसी अपने कलाम करो। तो असीं तुहाडे नाल हुण इजाज़त चाहांगे, तो साडे प्रोग्राम दा वक्त होना शुरू ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह ताला तू असी यही दुआ करने हैं कि रब ताला सानू अमल करने की तौफीक देवे, नेक जड़ी सोबतां ने अल्लाह ताला सानू वो नसीब करे। तो नाल नाल अज जुमे दे विच तुसी याद रखियो कि जड़ा जुमे दा दिन है, इस जुमे दे दिन अज असर दी नमाज है दे वेले जिस तुसी फ़र्ज़ पढ़ लो, तो फ़र्ज़ नमाज तो बाद तुसी सलाम फेरना है, तो सलाम फेरन तो बाद तुसी 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो दरूद जुम्मा जड़ा है तुसी पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ जड़ा है तुसी नेट ते सर्च कर लो तो उत्थे तुहानू मिल जाएगा, अपने कोल सेव भी रखो। तो जुम्मे दिन अपने जड़ा व्हाट्सएप का स्टेटस होंदा है, फेसबुक हो गया या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया के, उसदे भी तुसी शेयर करो ताकि तुहाडा भी इस दुरूद शरीफ दे वसीले दे नाल हिस्सा पै जाए, तुहानू भी दुरूद शरीफ जड़ा तुहाडी ज़िंदगी बरकतां लैके आए, तो तुहानू ये दुरूद शरीफ जड़ा जन्नत ले जाण दा बाइस बने, अल्लाह ताला खैर दे मामले फरमाए। तो हुण असी तुहाडे तो इजाज़त चाहांगे, तो मैं अब्दुल वाहिद अनवर तुहाडे नाल इजाज़त चाहना, तो मेरी टीम जिहड़ी है मेरे नाल जिहड़े मेरे प्रोड्यूसर साहब ने नासिर अहमद साहब, वो भी तुहाडे नाल इजाज़त चाहते हैं, तो जिहड़े साडे टैक्नीकल टीम दे ने ताबिश साहब, ये भी तुहाडे नाल हुण इजाज़त चाहते हैं। तो तुसी अपना जिहड़ा सिलसिला है मैसेजेस दा तुसी जारी रखना है, तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे तुहाडे नाल मुलाकात होगी। मैसेज तुसी करते रहो, साडा जिहड़ा प्रोग्राम खत्म हो जाए मैसेज करते रहो, साडे खुशी होंदी है, लेकिन कोशिश यही करा करो कि दौरान प्रोग्राम तुसी सानू मैसेज करा करो। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। हुण साडे 14 बेला खत्म हो गया, तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर, ते साडे प्रोग्राम दा नाम मनसूफी, ते तुसी सुन रहे हो FM पंजाब 99.4। रब रखा।